ओके, ऑलराइट। तो आप में से किस-किस ने किया ये होमवर्क? हाँ, मैंने किया, मतलब सिद्ध भगवान की भक्ति में आई डिड ध्यान, ध्यान में सॉरी जाप, तो उसमें, और ये अपना क्लास वाला ध्यान करा। ओके, ओके। तो कैसे किया आपने सिद्ध भगवान की भक्ति? जाप नमो सिद्धाणम करके? या हाँ, नमो अरिहंत भगवान की भी बताई थी ना आपने, हाँ जी, तो हाँ जी। फुल नमोकार मंत्र का जाप में आई जस्ट मतलब ज्यादा विजुअलाइजेशन करा नमो अरिहंताणम और सिद्धाणम में, आई कुड ओनली डू दैट। ओके, ठीक है। और उसमें आपने ये विश हाँ 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 ठीक है भैया, हाँ, ठीक मैं है, ना आई म्यूट विल कर गो ऑन लीजिए। म्यूट। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, ओके। और बाकी औरों ने? अकिंचन, संजय जी? जय जितेंद्र भैया, हाँ, जय जितेंद्र मैंने जी। स्वाध्याय किया और थोड़ा अलग तरह का मेरा ये रहा, जो मतलब आपने एक वो शब्द बोला था कि अगर मेरे अंदर कुछ भावनाएं आ भी रही हैं या कुछ प्रॉब्लम भी हो रही है, तो वो असाता वेदनी कर्म या साता वेदनी कर्म के कारण है। वो मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। मैंने बड़ा प्रैक्टिकल इसका एक वो देखा और उससे मुझे सच में बड़ा फायदा भी हुआ है। फायदा इन द सेंस कि जैसे हम दिन भर घर में हैं लॉकडाउन में, तो कुछ ना कुछ बकरी की तरह, फिर थोड़ी देर बाद कुछ भूख लगाई, फिर थोड़ी देर बाद तो मैं ऐसे ही खा रहा था। अचानक से खाते खाते मेरा वही ध्यान गया कि खा कौन रहा है, शरीर। फिर मेरे मन में आया कि नहीं, तुम शरीर तो कुछ खा ही नहीं सकता, पुद्गल है वो, हुँ, तुम उसको कमांड दे रहे हो। हुँ, और जबकि तुम खा नहीं सकते, तुम्हें लग रहा है कि अगर तुम नहीं खाओगे तो तुम्हें स्वाद नहीं मिलेगा या तुम हुँ, भूख लगाएगी या जैसे भी रह जाओगे। तो सबसे बड़ा ये एक अंदर अपने फीलिंग होने चालू हुई कि अ, जो भी है वो सब विभाव हैं, वो हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव तो केवल जानना देखना है ना? तो जो एक अच्छा खाने के प्रति एक लालसा है और जो आकुलता है, वो बहुत बहुत तो नहीं, पर हाँ काफ़ी कम हो गई। हुँ, जैसे सही है। बहुत बढ़िया है। और आपने किया होमवर्क किया ये भक्ति जैसे मैंने बताई थी? भैया भक्ति का एक दिन तो मैंने ध्यान किया था सुबह-सुबह, अरिहंत परमेष्ठी का ध्यान किया था हाँ, हाँ। कि उनका समवसरण है और समवसरण में वो विराजमान है। हुँ, उनकी हुँ। दिव्य ध्वनि जो है वो खिल रही है, हुँ, तो उस हुँ। पे कंसंट्रेट करने का प्रयास किया था। ओके, ओके। और ये आलोचना करने का या फिर उनको कषायों से रहित देखने का? हाँ, ये भी था। ये कि हुँ, अरिहंत भगवान हैं, उनके पास कितना मतलब जो है, कितनी सारी चीज़ें इकट्ठी हैं। हम लोग हमेशा जोड़ने-जोड़ने में लगे रहते हैं और उन्होंने तो सब चीज़ों का त्याग कर दिया है। वो उनके अंदर कुछ भी चीज़ की ना इच्छा है, ना कोई द्वेष है, ना राग है। और हुँ, हमें भी वैसे ही मतलब करना है। मेरा भी कुछ नहीं है ना? हुँ, मेरे भी अंदर कोई वो नहीं है, मेरा आत्मा का स्वभाव ही नहीं है जैसा अरिहंत भगवान का स्वभाव है। हुँ, मतलब हम लोग ज़्यादातर लोग प्रयास इसीलिए करते हैं ना कि हमारा समाज में स्टेटस हो, लोग हमें पहचानें, अ, हुँ, अच्छा पैसे-वैसे हों, तो वो सारी चीज़ें जो है, वो अरिहंत परमेष्ठी के ध्यान में कि वो तो उनके पास तो सब कुछ है, उसके बाद भी उन्होंने सबको त्यागा हुआ है, क्योंकि ये हुँ, सब हेय पदार्थ हैं, अपने मतलब के नहीं है। हुँ। सही है, बहुत बढ़िया। संजय जी अभी आपने बहुत किया था? हाँ, हाँ। उत्कृष्टता तो नहीं आई भैया। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, वो धीरे-धीरे अभ्यास हाँ से भैया आएगी। जी किया। अच्छा जी, अच्छा जी, ओके। आपने क्या किया? क्या अनुभव रहा आपका कुछ विशेष अनुभव? भैया जी पूरा ज्यादा कंसंट्रेट नहीं हो पाया। अच्छा जी। हाँ, पर वो जो जैसे आपने बोला था कि उनकी सारी कषाय उन्होंने सब कषाय का नहीं है उनके पास, हुँ, तो उसी से पूरा मतलब लिंक लगा रहा। कषाय नहीं है, कषाय अच्छा। नहीं है, तो कषाय में क्रोधमान माया लोभ, क्रोधमान माया लोभ ऐसे ही हुँ, दिखता रहा। हुँ। और हम लोग क्रोध क्यों कर रहे हैं, हम हाँ, हाँ, हमारे को क्रोध क्यों आता है, फिर उनको क्रोध क्यों नहीं आ रहा है। हाँ। तो ऐसा ऐसा इस बारे में ज्यादा मान, हम लोग मानी इतना मान क्यों करते हैं,
तो वो ये कषाय का आपने बोला था तो उसी के ऊपर ध्यान रहा, वो उत्कृष्ट नहीं हुआ जैसा मतलब होना चाहिए, लिंक टूटती रही बार बार। ओके, वो बैठ के किया आपने एक जगह पर या फिर चलते फिरते ज्यादा किया? नहीं, बैठ के। अच्छा अच्छा, नहीं वो एक्चुअली क्या, तो उसमें अगर भक्ति आ जाए ना, जैसे भक्ति आ जाती है, भगवान के प्रति अनुराग हो जाता है कि भगवान कितने महान है कि वो जो है कषायों से भिन्न उन्होंने अपने को कर दिया, तो जो राग है उस राग की वजह से फिर वो लिंक टूटनी बंद हो जाती है। जैसे मान लो कोई पुरुष स्त्री का चिंतन करता है ना, जैसे मान लो शादी होने वाली हो, तो मंगनी हो चुकी हो, तो बार बार फिर वो लिंक नहीं टूट पाता, उसका चिंतन करता रहता है बैठ के, है ना, मन में चलता रहता है। तो ऐसी जो है एक बार हमें सिद्ध भगवान से अनुरक्ति आ जाए, मन में उनके प्रति प्रेम आ जाए कि यार क्या गजब है ये, तो मतलब इन्होंने अपने को उससे खत्म कर दिया कषायों से, और ये तो अनंत आनंद में है, और ऐसा आनंद जो कभी खत्म नहीं होगा, और अनंत ज्ञानी है। तो मैं उनके प्रति जब प्रेम आ जाता है, तो जब प्रेम आना शुरू हो जाता है फिर वो लिंक नहीं टूटता। सही है भैया जी। हाँ, वरना वो लिंक टूटता रहता है। मनीष भैया आपने किया? भैया इस हफ्ते बैकलॉग है तो ये हफ्ते होगा। अच्छा पिछले जी। हफ्ते हमने छुट्टी ले ली, मतलब कुछ नहीं करा, तो ठीक है। ये इस बार का होमवर्क और इस बार का दोनों इस हफ्ते करेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। ओके, तो दो चीजें मैं इसमें बताता हूँ। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसे धर्म के मार्ग में। एक तो अपन जो अभी फोकस कर रहे हैं वो श्रद्धा पे फोकस कर रहे हैं, श्रद्धा बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे अपना मोक्ष मार्ग है, इसमें तीन चीजें हैं, एक तो सम्यक दर्शन, एक सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये तो सुना है आपने, है ना? और सबसे पहले किसको प्राप्त करते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में से? ये भी आप लोगों ने सुना होगा, है ना? सम्यक दर्शन जो है उसे सबसे पहले प्राप्त करने को कहा गया है। और सम्यक दर्शन का लक्षण क्या कहा गया है, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? ये इसका लक्षण देखा है आपने तत्वार्थ के अंदर और रण्यसार के अंदर और अन्य ग्रंथों के अंदर। आप देखोगे तत्व श्रद्धान, तत्व का जो श्रद्धान है, और तत्व मतलब जो सात तत्व हैं, है ना, उनका श्रद्धान है, उसको सम्यक दर्शन कहा गया है। ये श्रद्धान को हम डेवलप करना चाह रहे हैं। यहाँ पर हमारा प्रयोजन ना अभी ये नहीं है कि अपन जो है कषायों को खत्म कर दें अपनी, हमारी कषाय तो खत्म नहीं हो पाएंगी, है ना, बड़ी मुश्किल है खत्म होनी, लंबा समय लगेगा। मगर सबसे कषायों को खत्म करने से पहले सबसे फर्स्ट स्टेप ये है, ये समझना कि कषाय खत्म करने लायक है। कषाय जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह है और हमें उसे खत्म करना है, ये पहला स्टेप है। कहीं पर क्या होता है, जैसे इसमें दो चीजें हुई, एक तो हुई श्रद्धा, श्रद्धा हुई कि कषाय जो है खत्म करने लायक है, को खत्म करने लायक है जी। और फिर चारित्र, चारित्र में क्या करते हैं, कषाय को खत्म करना शुरू कर देते, कषाय को खत्म करना शुरू कर देते, ठीक है, या कषाय को खत्म कर दिया वही चारित्र है। ऐसा भी कह सकते हैं कषाय को खत्म करना शुरू कर दिया वो भी जो है चारित्र है। अब मैं आप लोगों से प्रश्न पूछता हूं कि अगर मान लो कोई व्यक्ति को श्रद्धा तो नहीं है मगर उसने चारित्र शुरू कर दिया, अपनी कषायों को कम करना शुरू कर दिया, खत्म करना शुरू कर दिया, क्या ऐसा करना संभव है? और अगर संभव है तो क्या उससे अपने को वो क्या हमें सही लक्ष्य पर लेके जा पाएगा? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है नहीं, एकदम। नहीं हाँ जी, संभव है भैया। हाँ, तो कई बार क्या होता है अपन गलत कर लेते हैं, अपन क्या करते हैं कषाय खत्म करने लायक है इस बात को तो श्रद्धा में नहीं लेके आ पाते और कषाय को खत्म करने के पीछे प्रयास करना शुरू कर देते। ऐसा होता है अपने साथ में, सोचा धर्म है, सामने वाले की देखा देखी या फिर ये रास्ता है, गलत समझ शुरू करी और खत्म करना से शुरू कर दिया, मगर कषाय खत्म करने लायक है, ये मेरे लिए डिजीज है, मेरे लिए पॉइजन है, ये हमने श्रद्धा में नहीं लिया। उससे क्या होगा, उससे हमारा विकास नहीं सही प्रकार से हो पाएगा। इसलिए शास्त्रों में महावीर भगवान ने सबसे पहले क्या करा, अपने श्रद्धान को ठीक करो। श्रद्धान को ठीक करने के लिए हमें श्रद्धान को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मेरी श्रद्धा क्या है, मैंने क्या माना हुआ है, क्या मैंने इस संसार में सुख माना हुआ है, क्या मैंने विषय भोगों में सुख माना हुआ है, क्या मैंने कषाय को उपादेय माना हुआ है, क्या मैं इस दुनिया में जितने भी जीव भाग रहे हैं ये धन दौलत के प्रति,
चाहे वो ये टाटा वाले हों, अंबानी वाले हों, या फिर ये अमेज़न के सीईओ वगैरह जो भी इतने सारे लोग हैं, क्या ये सब लोग वास्तविकता में सही काम कर रहे हैं या फिर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं? ये जो इतना परिग्रह इकट्ठा कर रहे हैं, इसमें इन्हें पाप का आश्रय हो रहा है कि पुण्य का आश्रय हो रहा है? क्या आश्रय हो रहा है? ठीक है, दुनिया में हमें जितने भी जीव दिखाई देते हैं, ये वास्तविकता में ऐसे हैं या कर्मों के बंध जाने से इनकी ऐसी अवस्था हो गई है? ये जो कषाय कर रहे हैं, इससे इनको आश्रव हो रहा है या फिर बस जस्ट हमने कषाय को उनका स्वभाव ही मान लिया है? तो ये हमारी स्पष्टता 7 तत्वों के बारे में एकदम श्रद्धा क्लियर होनी चाहिए। ये पहला स्टेप होता है और इसी स्टेप पे अपन काम कर रहे हैं। भैया हाँ, हाँ जी। एक मन में वो बात चल रही थी, शायद हमारी पहले चर्चा हुई हो, ऐसा मुझे लगता है अपने लिए कि ऐसा नहीं है कि श्रद्धा नहीं है, लेकिन ये वो वाली वैसी चीजें हो जाती हैं कि जैसे सुबह मंजन करना चाहिए नहीं तो दांत खराब हो जाएंगे, तो पूरा विश्वास है कि मंजन नहीं करते हैं तो दांत खराब हो जाते हैं, या टाइम पे सोना चाहिए, या एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये तो उस तरह का विश्वास है। पर किंचित कोई अगर इधर उधर की चीज मिल जाए कहीं पर तो उधर मन भटक जाता है। मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि विश्वास तो है लेकिन उस तरह का नहीं है, या वैसा नहीं है, मतलब ये वैसा वाला विश्वास है कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी है, हमें पूरा पक्का पता है कि मंजन नहीं करेंगे तो दांत खराब हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मंजन करने में आलस आ जाता है, या अगर कुछ भी और चीज हो तो मंजन करना भूल जाते हैं, या थिंग्स लाइक दैट। हाँ, राइट। तो अब इसमें क्या है, विश्वास में जैसे अब इसमें मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूँ। जैसे विश्वास में ये विश्वास कि मैं जो हूँ जीव तत्व हूँ, मैं जो हूँ ज्ञान तत्व हूँ, ये विश्वास है ना। तो जैसे कषाय है, ये विभाव है, ये कर्मोदय जनित है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये विश्वास कषाय है, वेदना है ना, ये चीज विश्वास। फिर जो भी मैं कषाय करता हूँ या दुनिया में जितने भी लोग कषाय कर रहे हैं, उन सबसे उनको कर्मों का आश्रव हो रहा है। जो भी लोग इस दुनिया में हमें दिखाई देते हैं, चाहे वो ये क्या नाम है, जेफ बेजोस, या फिर क्या क्या नाम है जो भी है ना, इन सब लोगों को, या फिर जो हीन लोग हैं जिनको बहुत ही पाप का उदय चल रहा है, उनकी जो भी अवस्थाएं हैं वो सब बंध तत्व की वजह से हो रही हैं। बंध तत्व की वजह से जो कर्मों उन्होंने बांधा हुआ है, उसी की वजह से उन्हें सब इष्ट अनिष्ट सामग्री मिलती है, उसके हिसाब से घर मिल रहा है, परिवार मिल रहा है, धन दौलत मिल रही है, जो भी मिल रहा है, ठीक है, गरीबी मिल रही है, जो भी मिल रही है। फिर उसके बाद में जो हेलो हाँ जी, भैया, सॉरी, हाँ जैसे हम अभी आपने ये जितने बड़े बड़े लोगों के नाम लिए, हाँ उनको आपने जैसे मतलब भाई उनके पास पैसा ज्यादा है या उन ज्यादा अचीव किया है इसलिए उनके आपने नाम ले रहे। पर हाँ हमारे धर्म में भी जितने भी महापुरुष हुए वगैरह, तो इन लोगों के पास भी तो बहुत अपाट संपत्ति थी और उसका गुणगान भी किया जाता था कि उनके पास इतना था, इतना था, इतना था। हाँ हाँ तो उस कहीं पर भी अपन शास्त्र में उनका ये नहीं बताया कि वो गरीब थे या ऐसा थे, पर उनको उनके पास भी संपत्ति खूब बताई थी। हाँ, मैं और बताता हूँ। बहुत सारी ये होते हैं चक्रवर्ती वगैरह, तो इनके पास बहुत हाँ संपदा होती है। तो हाँ वो उसका तो हम गुणगान कर रहे हैं एक तरफ, और अभी आपने जो बेचारे ये बेहोश वगैरह थे, मतलब सॉरी, इनके इनको जिस जिस हिसाब से बोला, तो वो हिसाब से बोला कि इनके कुछ गलत हो गया, ये कुछ गलत कर रहे हैं या मैं बताता गलती हो हूँ। रही है ऐसा। हाँ, पर नहीं ऐसा बताता हूँ, तो बताता हूँ। जो हम हाँ, नमस्कार करते हैं ना, नमस्कार अपन पंच परमेष्ठियों को करते हैं। तो हिंदू संस्कृति और जैन संस्कृति में अंतर ये है कि जैन संस्कृति जब रामचंद्र जी की पूजा करता है तो उनकी मुनि अवस्था और अरहंत अवस्था और सिद्ध अवस्था की पूजा करता है, और हिंदू संस्कृति उनकी उस अवस्था की पूजा करता है जिसमें वो राजकाज में थे, मुकुट पहने हुए थे और धनुष बाण था, वैसे ही उनको बनाते हैं। तो हमारे यहाँ जो गुणगान किया गया है उनकी लौकिक संपदा का तो किया गया है, मगर साथ में वो इसलिए भी दिखाया गया है कि इन लोगों ने इस चक्रवर्ती पद को भी छोड़ दिया और छोड़ करके मुक्ति को प्राप्त कर लिया, तभी उनका पुराणों में नाम आता है। 63 श्लाका पुरुष का जो नाम आता है वो इसलिए आता है कि ये जीव ने इतना महान कुछ प्राप्त किया, और प्राप्त करने के बाद में इन्होंने इसको छोड़ करके मुक्ति की प्राप्त कर ली। अगर मुक्ति नहीं भी प्राप्त करी तो अगले कुछ भव में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो हमारे जो पूजा है वो तो पंच परमेष्ठी, मतलब अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, उन्हीं की गई है। हमारे यहाँ स्तुति जो है इनकी नहीं गई, राजाओं की नहीं करी गई, राज्य अवस्था में भी स्तुति नहीं की गई।
पूज्य पूज्य नहीं माना गया। हाँ, उनके गुणगान गाए गए मगर पूज्य नहीं माना गया। भैया मेरी भी एक शंका है। हाँ, मैं और अभी साथ आता हूँ। हाँ, नहीं मैं अभी आता हूँ शंका में, पहले मैं पूरा करता हूँ श्रद्धा वाले को। तो अपन जब देखें ना, जैसे अपन रामचंद्र जी को देखें, उनकी अवस्था को देखें, भी नारायण थे, ये बलभद्र थे, या फिर इनको देखें, तो अपन कैसे देखें उनको कि ये कर्मों की उदय से उनकी ऐसी अवस्था हुई है, और जो वो कार्य कर रहे हैं उस समय, उससे वो जो भी कषाय कर रहे हैं, परिग्रह कर रहे हैं, उससे वो कर्मों का आश्रव कर रहे हैं। तो ले दे के अगर आप 7 तत्वों में देखो तो 2 ही चीजें मुख्य हैं, आत्मा और कर्म। तो अपन पूरे जो दुनिया को देखने की दृष्टि, अपने को देखने की दृष्टि है, वो आत्मा और कर्म के सापेक्ष हमें दिखाई दे, है ना? आत्मा तो हमें समझ में आ गया, जीव। अब जब जीव जानना है, तो जीव कैसा है, क्या विभाव है, क्या स्वभाव है, वो समझना पड़ेगा, है ना? फिर जीव अगर ये विभाव कषाय वगैरह कर रहा है, तो वो कर्मों को आश्रव करता है, और जो भी उसकी अवस्थाएं उसकी होती हैं, अमीर गरीब, अच्छा सुंदर शरीर, बेकार शरीर, अच्छा परिवार, बेकार परिवार, अच्छा घर, अच्छा राज्य वगैरह, वो सब जो कर्म उसने बांधे हुए हैं उनके उदय से होता है ना? फिर उसके बाद में जब हम संवर, जब अपन कषायों को रोकना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जब हमने कषायों को रोक दिया, तो क्या हो जाता है, संवर हो जाता है। और फिर उसके बाद में अपन उसके साथ में तपस्या भी करनी शुरू कर देते हैं, तो कर्मों की निर्जरा होनी शुरू हो जाती है। और जब सारे कर्म हट जाते हैं, कर्म रहित, तो मोक्ष हो जाता है। तो आप देखोगे सब में कर्म ही है, मोक्ष रहित कर्म हो गया, कर्मों को ही निकालना निर्जरा हो गई, कर्मों को आने को रोक देना ही संवर हो गया, कर्मों की वजह से जो मेरी अवस्थाएं भी वो बंद हो गया, और कर्मों का आना आश्रव हो गया। और जीव का जो स्वभाव है वो कर्मों से जो उदय में आने की वजह से कषाय वेदना होती है, उससे अलग जो है ये अवस्था जीव की है। तो आत्मा और कर्म, 7 तत्व जो हैं उसमें ले दे के 2 चीजें हमने समझ ली, आत्मा और कर्म, और दुनिया को हम ऐसी देखना शुरू कर दें कि ये देखो ये ऐसा है। अब अमिताभ बच्चन को देखें तो देखें क्या कर रहा है, जो व्यक्ति भी वर्तमान में कर रहा है, उससे उसे कषाय कर रहा है, कर्मों का आश्रव हो रहा है, और जो भी उसे कुछ मिला है, जो उसने बंद किया है, उसकी कर्मों का बंद किया है पिछले भव में, इस भव में, उसकी वजह से उसे ये मिल रहा है। ऐसी हमारे घर में, परिवार में, मेरे साथ में, जो अपने साथ में हो रहा है, अपने को देखें, वो सब क्या हो रहा है, जो मैंने कर्म बांधे हैं उसकी वजह से हो रहा है, और जो मैं अभी कर रहा हूँ उसकी वजह से मेरे कर्मों का आश्रव हो रहा है। तो ये दृष्टि हमारी जब बन जाती है आत्मा और कर्मों के हिसाब से देखने की, तो हमें फिर दुनिया सारी मीनिंगलेस दिखाई देनी शुरू हो जाती है। फिर हमें समझ में आता है कि दुनिया में कोई सार नहीं है, अपने को क्या करना है, सारे कर्मों को रोक देना है, कर्मों को निकाल देना है, और जो मोक्ष है, सबसे परम अवस्था, उस अवस्था को अपने को प्राप्त। तो ये श्रद्धा है। तो मनीष भैया अभी ये इस प्रकार की श्रद्धा जो है ये हमें डेवलप करनी है, तो ये श्रद्धा, इसके बारे में आपका क्या विचार है? भैया वो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारी परेशानी ये है कि अभी भी जो जो क्लास में बोलते हैं ना ये सब लौकिक है, इसमें सुख नहीं है, अभी हाँ, भी वहां से थोड़ा थोड़ा ना निकलता सा रहता है। हाँ, तो हाँ, वो आई थिंक वो मैं अपनी अगर परेशानी, मतलब अगर अपने आप को जब मैं बैठता हूँ सोचता हूँ तो मुझे कारण भी दिखता है कि अभी भी वहां से थोड़ा बहुत निकलता रहता है, थोड़ा बहुत बूंद बूंद वो टपकती रहती है। वो दिखाते हैं ना एक इंसान लटका हुआ है पेड़ पर, ऊपर से हाँ, ये बूंद टपक रही हाँ, है। हाँ, तो और विश्वास होने के बावजूद भी ये नहीं दिखता कि समय निकला जा रहा है या जो भी है। और फिर भी ये जो अभी हमने कुछ वो रामायण के कार्ड बना दिए बाबा भैया ने, जी, पूरा हफ्ता उसमें निकल गया, भैया रामायण जी के आपने, 52 पत्ते बनाए। हेलो भैया जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आपने ये भैया जी ने जो अभी विश्वास शब्द बोला ना कि विश्वास होते हुए भी, हाँ जी, हाँ जी, तो ये यही है कि विश्वास ही नहीं है। हमको लग रहा है कि विश्वास है पर विश्वास नहीं है। जो जिस ढंग का विश्वास होना चाहिए उस ढंग का विश्वास नहीं है, इसलिए वो हो रहा है। हम मान रहे हैं कि मुझे विश्वास है पर वो सही मायने में विश्वास नहीं है। अगर सही मायने में विश्वास होता तो जो हम अचीव करना चाहते वो कर लेते थे। तो अभी हमें ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, गलत ये है कि हमें विश्वास है। हाँ, ठीक है जी।
ठीक है, हाँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अधिकतर तो ऐसा ही होता है, हमें लगता है कि हमें विश्वास है 7 तत्वों पे और वास्तविकता में 7 तत्वों पे विश्वास नहीं होता। अधिकतर यही केस होता है। खैर मनीष भैया, आप बात पूरी कीजिए अपनी। नहीं, इनकी बात भी सही है, पर उसमें वो मतलब शब्दों का भी खेल हो जाता है। मैं तो खुद ही कह रहा था कि जैसे क्लास में पढ़ते हैं ना कि बड़ा अच्छी चीज है, तो पता तो है विश्वास उस तरह से है कि एक्सरसाइज करने से शरीर स्वस्थ रहता है, हाँ जी, योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है, तो उस तरह से थ्योरेटिकल विश्वास कहना चाहिए। और वो उसको जब ना उधर से मिठास मिलनी चालू हो जाएगी, मैं खुद ये देखता हूँ, द बेसिक इशू इज कि वो वहां से जब मिठास मिलनी चालू हो जाएगी तो यहाँ की मिठास धीरे धीरे। पिछले हफ्ता मैं होमवर्क भी इसलिए नहीं कर पाया कि वो हाँ, रामायण के 52 पत्ते बना दिए, हाँ, पूरे हाँ, वो हाँ, 52 पत्ते रामायण के बनाने में वो उसमें पूरा हफ्ता निकल गया। हाँ। तो और उसमें उसमें क्या है, उसमें मिठास मिलनी तब तक नहीं शुरू होगी जब तक कि आपको उस मिठास के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, तब जाके वो मिठास मिलनी शुरू होगी। अब जैसे मोक्ष है, मोक्ष की मिठास तो तभी शुरू होगी जब मोक्ष मिलेगा, मगर श्रद्धा भी हो जाएगी। तो वो श्रद्धा श्रद्धा बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे लौकिक सुख में सुख दिखाई दे रहा है, तो जब हमें लौकिक सुख में दुख दिखाई देना शुरू हो जाए, तब व्यक्ति धर्म की ओर जाना शुरू होगा। तो लौकिक सुख में जो सुख दिखाई दे रहा है ना जी, ये दुख दिखाई देना शुरू हो जाए, ये श्रद्धा हो जाए कि ये सुख नहीं है, दुख है। तो अभी जो है, ये श्रद्धा पे काम करना बहुत जरूरी है। ये समझ में आ रहा है जी? हाँ अच्छा, भैया। लौकिक सुख में दुख कैसे दिखाई देगा? जब आपको लौकिक सुख में जो हम इंडल्ज हैं, वो आपको आश्रव दिखाई देना शुरू हो जाए कि अरे इसमें इंडल्ज होने से तो मेरे को कर्मों का आश्रव हो रहा है और मैं मोक्ष से दूर जा रहा हूँ, और मोक्ष ही मेरे लिए सबसे दुनिया में सबसे उत्तम है, और आश्रव तो मुझे संसार में पटकने वाला है। तो ये जब हमारा इस तरह का दृष्टिकोण हो जाता है, जब अपन आत्मा और कर्मों के रेस्पेक्ट में चीजों को नापना तोलना शुरू कर देते हैं। जैसे बढ़िया गले में बैठा होता है तो हर चीज में ये क्या देखता है, इतना पैसा गया, मैंने 2 रुपए का माल लाया और 3 रुपए का बेच दिया, 1 रुपए का मुझे फायदा हो गया। तो हर जगह उसका ये गणित चलता रहता है। ऐसे ही जब हमारा गणित जो है आत्मा और कर्मों को लेके शुरू हो जाए सारा कुछ, कि कर्म आया तो मेरा नुकसान हुआ और कर्म गया तो मेरा फायदा हुआ। मैंने भगवान की जाप करी, भगवान का ध्यान किया तो मेरे को फायदा हो गया, और मैंने जो है अपने घर परिवार में समय लगा दिया, मेरा नुकसान हो गया। जब वो श्रद्धा उस तरह से हो गई, श्रद्धा पलट गई, आत्मा और कर्मों की अपेक्षा में देखना शुरू कर दिया, तब जो है व्यक्ति आगे धर्म करने लायक होता। ठीक है जी? तो ये हाँ इम्पोर्टेंट भैया। है। हाँ जी, जी, हाँ जी, आपके आपका जो व्याख्यान है बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। पर हम क्या है, अनादि काल से रसिया हैं, रस में रहने की आदत है। संसार पे एक रस आता है, जैसे मनीष जी कह रहे थे ना अभी, हाँ जी, हाँ जी, हमें उसकी आदत पड़ी हुई है। हाँ जी, और जब जब अध्यात्म में वो रस आना शुरू होगा तो मेरा श्रद्धांड डेवलप होगा। तो ये इन दोनों का सामंजस्य कैसे बन पाए, इस पे कुछ प्रकाश डालो। नहीं, सामंजस्य मतलब हम लौकिक सुख अपन प्राप्त करते रहे। लौकिक सुख जो परोक्ष है उसको मैं प्रत्यक्ष मान के भोग रहा हूँ, हाँ जी, हाँ जी। तो और आध्यात्मिक सुख जो अतीन्द्रिय सुख प्रत्यक्ष होने चाहिए वो मेरे लिए परोक्ष है। हाँ जी, और अब मुझे परोक्ष का लॉलीपॉप देके जो प्रत्यक्ष जिसे मैं मान रहा हूँ वो हटाया जा रहा है। हाँ जी, तो मैं अपने आप को एक संसारी जीव कैसे जस्टिफाई करूं कि मैं जो मेरे पास उपलब्ध है, जो कि मेरा नहीं है, जो कि मेरे श्रद्धान में मैं मेरा मान रहा हूं, उसको हटाऊं। मैं समझ और गया जो जी। हाँ, मैं प्रश्न समझ गया आपका। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक मुझे अतीन्द्रिय सुख प्राप्त नहीं हुआ, तब तक मैं किस प्रकार से लौकिक सुख से अपने को विरक्त करूं। हाँ, और वैसे जो दूसरे भाई साहब जो बोल रहे थे उनकी बात भी बिल्कुल ठीक है। मैं दोनों को सामंजस्य बैठाने के लिए आपसे कह रहा हूँ, जैसे वो शांति पथ प्रदर्शन में आता है ना श्रद्धान की कैटेगरी, हाँ जी, हाँ वो जी, हाँ मंदिर जी, के दर्शन करने को जा रहा है, उसको जंगल में कभी कोई मिल रहा है, हाँ कभी जी, हाँ कोई जी, मिल रहा है, फिर जब जब मंदिर की पताका दिख जाती है तो उसका श्रद्धांत दृढ़ हो जाता है। हाँ जी, तो इन दोनों वक्तव्यों को कैसे सामंजस्य बैठा करके हम अपनी हाँ जी, उन्नति कर सकते हैं। हाँ, हाँ।
तो ओके, तो ये वाला प्रश्न है, जब तक अतीन्द्रिय सुख ना मिले तब तक लौकिक सुख कैसे छोड़ूं? ठीक है ना, यही प्रश्न है जी, ले दे के तो ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। मनीष भैया, यही आपका भी यही क्वेश्चन है ना एक तरीके से? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, इसको डायसेक्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, जब तक अतीन्द्रिय सुख ना मिले तब तक लौकिक सुख कैसे छोड़ूं? तो कई बार ऐसा भी होता है कि अतीन्द्रिय सुख मिलता है तब जाके जीव लौकिक सुख छोड़ता है, मगर ऐसा हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी होता है कि अतीन्द्रिय सुख नहीं मिलता, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए, अतीन्द्रिय सुख नहीं मिलता मगर लौकिक सुख को हमने ठीक तरीके से समझ करके हमें समझ में आ जाए कि ये तो दुख स्वरूप है, तो हम लौकिक सुख से विरक्त हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। और काफी केसेस में ऐसा होता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख मिलना आसान नहीं है, बहुत दुर्लभ है। ठीक है, तो ये मिल जाए, और कई बार ऐसा भी होता है कि अतीन्द्रिय सुख तो व्यक्ति को मिल जाता है और मिलने के बाद भी वो लौकिक सुख में भी रमा रहता है और थोड़ा सा अतीन्द्रिय सुख में भी रमा रहता है, ऐसा भी होता है। ठीक है जी, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अतीन्द्रिय सुख जब तक मिलेगा तब तक हम लौकिक सुख के प्रति हमारी हे बुद्धि नहीं आएगी। तो इसमें दो चीजें हैं, छोड़ना अलग चीज है और उसके प्रति हे बुद्धि आना अलग चीज है। हम जो यहाँ बात कर रहे हैं श्रद्धा की, श्रद्धा का मतलब होता है कि हमें समझ में आ जाए कि ये छोड़ने लायक है, और वो छोड़ने लायक है, संसार से विरक्त हो जाना, संसार में रस न आना, सब समझ में आ जाना, ये अतीन्द्रिय सुख को अपन एक क्षण के लिए भूल जाएं। ठीक है, अतीन्द्रिय सुख को अपन भूल जाएं एक क्षण के लिए। हम देखें, हम संसार को अपन एनालाइज करें और समझें कि क्या संसार में लौकिक सुख है क्या वास्तविकता में। साफ साफ अगर आप इसको देखें, एनालाइज करें, तो आपको ये बात समझ में आ सकती है कि दुनिया में कहीं पर भी सुख नहीं है। और जब व्यक्ति को समझ में आता है कि दुनिया में कोई सुख नहीं है, तो यहाँ से विरक्त हो जाता है। उसे अतीन्द्रिय सुख अभी नहीं मिला मगर वो विरक्त हो गया। अब विरक्त होने के बाद में फिर वो धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ता है और बढ़ करके आगे जाकर के अतीन्द्रिय सुख प्राप्त कर सकता है। ठीक है जी, तो ये बात समझ में आई अपने को कि ये जरूरी नहीं है कि अतीन्द्रिय सुख मिले तभी हम इसे छोड़ें। तत्वार्थ में भी आया है। हाँ जी भैया जी, और जब तक के हम लोग लौकिक सुख छोड़ेंगे ही नहीं, हाँ यानी जी ये जब तक के स्टेशन छोड़ेंगे ही नहीं, तब तक हाँ जी आगे के स्टेशन पे जा ही नहीं सकेंगे। तो पहले ये छोड़ना जरूरी है। हाँ, इसे अभी छोड़ने के लिए हम यहीं अटके हुए हैं, इसलिए आगे नहीं जा रहे। ऐसा हाँ ऐसा ऐसा माने। हाँ जी बिल्कुल, ये एक अधिकतर तो यही पॉसिबिलिटी है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये तत्वार्थ सूत्र के अंदर 7वें अध्याय में इस बात को थोड़ा अपन अच्छे से समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखिए जी, जगत काय स्वभावो व संवेग वैराग्यार्थम, ये तत्वार्थ के 7वें अध्याय का 12वां ये है। इसमें संवेग और वैराग्य के लिए जगत और काय के स्वभाव का भी बारंबार चिंतन करना चाहिए। मतलब संसार से अगर वैराग्य चाहिए, मतलब लौकिक सुख से अगर विरक्ति चाहिए, तो क्या करें, जगत का और काय का, शरीर का, इसके स्वभाव का बार बार चिंतन करना चाहिए। जगत काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम, संवेग और वैराग्य के लिए जगत और काय के स्वभाव का भी बारंबार चिंतन करें। तो यहाँ पर ये नहीं कहा कि अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करो उससे वैराग्य होगा, वैराग्य के लिए जगत और काय के स्वभाव का चिंतन करना। ठीक है, ये क्या होता है जगत और काय के स्वभाव का चिंतन? जगत काय के स्वभाव का चिंतन, जगत है कैसा, संसार है कैसा, मतलब अपना जो बुद्धि है हमारी, वो बड़ा नैरो पर्सपेक्टिव रहता है, अपना घर वगैरह यही सब। अपन पूरी दुनिया को देखना शुरू करें, दुनिया काम कैसे कर रही है, कैसे चल रही है, ये वास्तविकता में जिसको हमने सुख मान रखा है, ये सुख है या भी नहीं है। इसे अपन धर्म को एक साइड रख दें और जैसे एक कह लो वैज्ञानिक होता है, या फिर खुले दिमाग से सोचें, क्या वास्तविकता में दुनिया में सुख है क्या?
और जब हम उसे खंगालेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, ये चिंतन आपका अपना है, ये चिंतन कोई नहीं दे सकता, ये चिंतन आपको खुद को करना पड़ेगा। ग्रंथ केवल इसमें सहायता कर सकते हैं, ग्रंथ केवल पॉइंटर्स दे सकते हैं, बट जब तक आप वो चिंतन खुद नहीं करेंगे तब तक आपको वो श्रद्धा नहीं हो पाएगा और वैराग्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसे यहाँ पर क्या बोला, इसके लिए इसके बारंबार चिंतन करना चाहिए। चिंतन कैसे करो, आप खुद से चिंतन करो। ठीक है, इसके चिंतन के लिए पॉइंट्स भी दिए हैं, जैसे कि संसार भावना है 12 भावनाओं के अंदर, उसके अंदर अनित्य भावना है, अशरण भावना है, आश्रव भावना है। वो भावनाओं को पढ़ के जब हम उसका चिंतन करते हैं और दुनिया को देखते हैं इस प्रकार का, दुनिया को अपन देखें आसपास हो क्या रहा है, भारत में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, लोगों का जीवन कैसा है, क्या वास्तविकता में ये जीवन उन्हें सुख दे रहा है कि दुख दे रहा है, इसका अपन निर्णय करें, सोचें, तो हमें ये बात समझ में आएगी निकल करके कि दुनिया में कहीं पर भी वास्तविकता में सुख नहीं। ये निर्णय जब हो जाएगा व्यक्ति का, तब अब वो कहाँ जाएगा, अब वो कहेगा कि मुझे यहाँ ये चीज प्राप्त करनी है जहां पर सदा के लिए सुख है, और ये सुख पाने का रास्ता जो है वो अतीन्द्रिय सुख के द्वारा है। ये केवल एक रास्ता है बीच में और कुछ नहीं। प्राप्त तो मुझे ये करना है, संसार से निकल करके ये मुझे प्राप्त करना है, क्योंकि ये ही दुनिया में है जहां पर शाश्वत सुख है और कहीं पर भी दुनिया में सुख नहीं है। भैया, हाँ जी, ये जो आपने बताया कि इस तरीके से हमें संसार को देखना है, तो क्या हाँ। यही सम्यक दर्शन है? तो देखो इस सम्यक प्रकार की दर्शन क्या है? दृष्टि का डेवलप हो जाना। हाँ, सम्यक दर्शन क्या है, आत्मा और कर्म की अपेक्षा दुनिया को देखना। जब व्यक्ति लौकिक होता है तो वो क्या देखता है, वो बिल गेट्स को देख रहा है ना, बिल गेट्स को देख रहा है तो वो क्या देख रहा है, अरे बड़ा ही अमीर है, बड़ा ही सुखी है, वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक है, वगैरह वगैरह वगैरह, उसका ऐसा घर है। जब तत्व दृष्टि से देखता है सम्यक दृष्टि, तो कैसे देखता है कि देखो वो जो भी अभी जैसे भी कार्य कर रहा है उससे वो आश्रव कर रहा है, जो भी उसे सब कुछ मिला है, उसे जो कर्म बांधे हुए थे उसके फलस्वरूप उसे सब कुछ मिला है। मैंने अगर कर्म बांधे होते मुझे भी वैसा मिल जाता, उससे मेरे जैसे कर्म बांधे होते तो उसे मेरे जैसा मिल जाता, और जैसा वो उसे मिला है अनंत बार मेरे को भी मिल चुका है। ठीक है, वो अनंत बार मेरे जैसा बन चुका है, वो भी नरक वगैरह सारी जगह जाके घूम चुका है, और वो मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं करेगा तो वहीं पर ही जाएगा। ठीक है, उसकी अवस्था जो है अनित्य है, जो भी उसका धन है, जैसे ही मौत का बटन दबेगा ना, मौत का बटन जैसे ही दबता है तो वो जो है सारी उसकी संपत्ति खत्म हो जाएगी। तो अब तत्व दृष्टि से देखने का नजरिया एकदम बदल गया। अब वो उसे अमीर नहीं दिखाई दे रहा, अब उसे बड़ा आदमी नहीं दिखाई दे रहा, अब उसे क्या है, कर्म के उदय से ऐसी उसकी अवस्था हुई है ये दिखाई दे रहा है। और जैसे वो कृत्य कर रहा है, चाहे अच्छे कर रहा हो चाहे बुरे कर रहा हो, मुझे नहीं पता उसके मन में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से उसे शुभ या अशुभ, पाप या पुण्य कर्म का आश्रय हो रहा है। और वो भी मेरी जैसी आत्मा है, जैसे सिद्ध भगवान की आत्मा है ऐसी उसकी भी आत्मा है, वो भी जीव तत्व है। ये देखने की दृष्टि हो गई। अब जो लौकिक सुख है, लौकिक सुख कैसे दिखाई देंगे, तो लौकिक, हाँ जी, इससे इससे इसी शरीर से ये निकल के आया जैसे आपके हाँ जी, कि शाश्वत सुख और सुखाभास में भेद ज्ञान हुए तो ये समझ में आए। हाँ, तो जो सुखाभास है ना जी, लौकिक सुख, ये लौकिक सुख को हम बहुत ही गहराई में जाके समझे। लौकिक सुख किस किस प्रकार का होता है, इसके ऊपर अपने को चर्चा करनी है। देखो लौकिक सुख किस प्रकार का है, लौकिक सुख में आप क्या क्या मानते हैं, आप लोग बताइए किस किस चीज को लौकिक सुख मानते हैं। दुखों के निराकरण कोई है, वैसे तो वास्तविकता तो यही है। नहीं, विषय जैसे मुझे विषय बहुत सुख हो गया, नहीं विषय सुख हो गया है ना जी, विषय सुख में आपका स्त्री सुख है, भोजन सुख है ना, या फिर हमारी मतलब जो भी सेंसरी प्लेजर्स हैं, है ना, असाता का निराकरण ही हुआ ना इसमें तो। असाता का निराकरण हो गया, फिर मानसिक सुख भी हो मतलब गया। मेरे को बहुत जोरों से भूख लगी और मैंने खाना खा लिया, हाँ मुझे जी, हाँ सुख जी, हो गया। हाँ जी, पेट में बहुत प्रेशर हो गया और मैं निहार कराया तो मुझे सुख हो गया। अब हाँ बताओ जी, निहार में कहाँ सुख हुआ? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। तो लौकिक सुख में विषय सुख को ले लिया, और जो मानसिक सुख है, स्ट्रेस फ्री लाइफ है, वो हो गया। और क्या हुआ, और हमारी कक्षाएं सेटिस्फाइड हो गई, जैसे कि हमें काफी मान की इच्छा है और हमें मान मिल गया,
लोगों ने हमें बड़ा अच्छा बोल दिया, है ना, तो प्रतिष्ठा मिल गई। इसके अलावा कोई और लौकिक सुख दिखाई देता है क्या आप लोगों को? हाँ, ये सारी भैया चीजें। वो अपना परिवार, अपने बच्चे, ये सब धर्म मार्ग पर चले, ये वाला जो सुख है जो ग्रे एरिया में है, ये इसकी अगर पूर्ति नहीं हो पा रही है संसार में, तो उससे बहुत व्याकुलता होती है ना, तो वो वाला। और हमेशा ये डर रहता है कि अपनी बच्ची आगे जाके धर्म करेगी या नहीं, बिकॉज देयर इज सो मच अट्रैक्शन आउटसाइड इन द वर्ल्ड। तो ये वाला जो है ना, उससे बाहर निकलने का मुश्किल होता है। हाँ, तो ये तो पैसा नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो इट्स ओके, वी कैन हैंडल दैट। ग्रे एरिया पे आता हूँ निकिता। ग्रे एरिया है क्योंकि वो थोड़ा सा ये एकदम पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में है, तो थोड़ा इजी है इसे समझना, है ना, उस पे अपन करते हैं डिस्कस। तो लौकिक सुख में इसके अलावा कोई और आता है क्या? यही आता है ना लौकिक सुख? एक्चुअली और यह सुख की ना सबके अलग अलग लेवल के हिसाब से जिसमें रिलीफ मिलता है उसको वैसा सुख लगता है। जैसे गरीब आदमी उसको 2 वक्त खाने में उसके लिए वो सुख है। उससे थोड़ा जो अमीर है तो इससे कहीं ना कहीं जो अमीर आदमी है उसको ये है कि यार मेरी 50 कंपनियां हैं, 51 कंपनी है, उसको मेरे शेयर ऊपर नीचे हो रहे हैं, मतलब जो जिस हिसाब से दुख मिल जाएंगे। भैया एक और भी संसार में ये है कि जैसे मिलता है, गरीब आदमी को गरीब का ट्रीटमेंट मिलता है। तो ये सारे सुख मतलब हर आदमी अपनी उस समय की देश काल परिस्थिति के अनुसार उसको सुख का एहसास होता है। हाँ, और तो यही उसके झूठेपन का सबूत है। हाँ, तो ये कषाय सेटिस्फाइड में आ गया, जिसकी जैसी जैसी कषाय है, जिसकी जो भी कषाय है वो सेटिस्फाई हुई, उसी में वो सुख मानता है ना जी। आपकी जो भी इच्छा है, आपकी वो सेटिस्फाइड हो गई, वो उसी में व्यक्ति सुख मानता है, ऐसा बोल सकते हैं ना इसे। तो इस कैटेगरी में वो सारे आ गए। ये थोड़ा सा भैया हाँ जी। थोड़ा सा जैसा मुझे कभी कभी सोचने पर लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ी जो चिंता का विषय होता है कि क्या 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 ऐसा करें जिससे जैसे अपन कुछ काम करते हैं तो इतना तल्लीन हो जाएं, क्या ऐसा काम करें जिसमें इतनी तल्लीनता आ जाए कि इधर उधर की सारी सोच खत्म हो जाए। जैसे अगर मान लीजिए कोई आदमी, हमारे घर के ऊपर अभी एक आदमी वो बजाता है, वो वायलिन बजाता है, तो वो 4 घंटे तक लगातार बजाता रहता है, हिंदुस्तानी बजाता है, और वो लगातार, और वो 4 घंटे जब वो बजा रहा है तो उसके दिमाग में कोई भी मतलब दिमाग चलना बंद हो गया, तो मैं ये मानता हूं कि उस समय कषाय और आश्रव जो है खत्म हो गए, क्योंकि उसके दिमाग में वो ही चले जा रहा है, वही राग देश बजा रहा है, तो राग देश ही चल रहा है। ऐसे में कभी कभी अपने को देखता हूं तो ऐसी स्थिति में मतलब ना चाहते हुए ऐसी स्थिति हो जाए जिसमें समय का पता ना चले, अपने आप समय, वो अगर चीज मिल जाए तो फिर खत्म हो जाए, फिर ये सारा खेल खत्म हो जाए फिर, मतलब एंड दैट इज वेरी हार्ड टू फाइंड इन वट एवर दैट आई थिंक की अच्छी चीज है उसमें। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मेरी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि क्या कौन सी ऐसी चीज करें जिसमें ये समय का खेल ही खत्म हो जाए, मतलब आप घुस गए तो निकलने का पता ही नहीं तो वो पूरी दुनिया में मनीष भैया वो अवस्था केवल मोक्ष है और कोई अवस्था नहीं है। वॉयलिन बजाने के बाद भी 4 घंटे के बाद वो व्यक्ति वहां से निकल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। निकल करके वो व्यक्ति भी अनित्य है। 50-100 साल के बाद वो यहाँ नहीं बचेगा, कहीं और नहीं चला भैया, जाएगा। भैया लॉजिकली समझ आ रही है, मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ कि मैं अपने लिए जब देखता हूँ तो मैं कई बार कुछ चीजों में जब घुस जाता हूँ, वो इसलिए कि कम से कम वो मेरे 4 घंटे निकल जाते हैं, उसमें दिमाग नहीं चलता, बिल्कुल जीरो कष्टा है, जीरो नहीं मतलब जो भी। मगर वो जो आपके 4 घंटे निकल गए ना, वो क्या आपके मोक्ष की प्राप्ति में साधन बन रहे हैं? अगर नहीं बन रहे तो वो मात्र टेम्पररी, आप अपने को टेम्पररी थोड़ी शांति प्राप्त करके उसी में ही अचीवमेंट मान रहे हैं। अगर वो इसमें उसका जो दूसरा ऑप्शन उसका जो दूसरा ऑप्शन है ना, उसमें 4 घंटे नहीं घुसते, उसमें तो आधे घंटे में मतलब आधा घंटा ही निकल जाता है या उतना भी नहीं निकलता, वो इशू है। हाँ, तो उसमें अगर 4 घंटे निकल जाए तो बस मजा, फिर तो हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो गाड़ी बढ़ गई। हाँ, तो हमें ये देखना है कि जो भी हम ये कार्य कर रहे हैं क्या वो मुझे मोक्ष की ओर पहुंचाने वाला है।
क्योंकि इस दुनिया में हमें ये स्टैब्लिश अपने मन में स्टैब्लिश करना सबसे इंपॉर्टेंट है। आप ये समझो, अगर हमने जीवन में ये समझ लिया कि इस दुनिया में कहीं पर भी शाश्वत सुख नहीं है, ये निर्णय कर लिया, डिसीजन कर लिया, लगने वाला काम नहीं, डिसीजन कर लिया कि मात्र एक सुख कहां पर है, जहां मेरी आत्मा पूर्ण पवित्र हो गई, जहां पर सार ना तो कोई कर्म रहा, ना कषाय रही, ना शरीर रहा, वो वाली अवस्था ही इस दुनिया में परमानेंट सुख देने वाली है और वो मेरे को प्राप्त करनी है। ये लक्ष्य अगर हमारा बन गया तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हमने कर लिया। और ये सम्यक दृष्टि को होता है। सम्यक दृष्टि को जो श्रद्धा होती है, तो इन 7 तत्वों में उसे मोक्ष की श्रद्धा भी है। तो उसे श्रद्धा है कि मेरे को मुक्ति को प्राप्त करना है और यही दुनिया में सबसे उत्तम चीज है। बाकी सारी जगह दुख ही दुख है। अगर मान लो दुनिया में कहीं और सुख हो, परमानेंट सुख, तो मैं मोक्ष क्यों प्राप्त करूं, वहां चला जाऊं, मेरे पास दो ऑप्शंस हो गए। बस चक्कर ये है कि आप दुनिया को एक बार पूरा एनालाइज करो, देखोगे कहीं पर भी शाश्वत सुख है ही नहीं। ये जो शिरीष, जो जैसे भाई साहब ने वायलिन बजाने वाला जो बताया, हाँ जी, वायलिन जो बजा रहा है उसका तो उसमें राग है। हाँ, राग है तो आसव खत्म नहीं हुआ, वहां आसव, राग है तो आसव, वो विषय सुख चल रहा है। खत्म, हाँ, कषाय खत्म थोड़ी है। हाँ, वो विषय सुख चल रहा है मनीष भैया वहां पर। ये तो सेम पोजीशन है, जैसे ऑफिस से आदमी थक कर आता है और वो अपना बोतल खोल के बैठ जाता है। नहीं नहीं भैया जी, इतना सरलता से उसको वैसा ना करें। जैसे मैं उसको वायलिन, तो मैं उदाहरण बता रहा था, जैसे हम कोई किसी कोई गणित करता है मान लीजिए, है ना, वो गणित करते करते, राग तो है ही, गणित से राग है, कर इसलिए रहा है क्योंकि अच्छा लग रहा है जो भी, लेकिन करते हैं तो 12-12 घंटे निकल जाते हैं और कुछ नहीं चलता। तो वो मनीष भैया वो विषय सुख है। जैसे वॉयलिन है ना, अगर वॉयलिन हटा दो उसके पास से तो वो फोकस नहीं रह पाएगा, क्योंकि जो वॉयलिन की जो ध्वनि है, जो आवाज है, उसमें उसे रस आ रहा है। जैसे कि मान लो मैं अपने केस में बताऊं, भैया वायलिन हटा दें, मैं ये कह रहा हूँ, ये विषय सुख ठीक है, ये वायलिन हटा दिया, ध्वनि से सुख हो गया, इंद्रिय सुख है। गणित को ले किसी लेते के हैं, दिमाग में वो चल रही है, इक्वेशन चल रही है, हाँ, और वो अब 24 घंटे चलती है, उसके हाँ, लिए कुछ है नहीं, अब उसको कौन सा सुख बोलेंगे? मानसिक सुख, वो मानसिक सुख चल रहा है। तो मतलब ये सारे सुख हटाने हैं, मानसिक सुख। हाँ, हाँ, क्योंकि वो मानसिक सुख कैसे है? कोई भी तो फिर मिला क्या? अब इक्वेशन सॉल्व करनी भी हटा दी, ये भी हटा दी, ये भी हटा दी। जैसे माँ को बच्चे को देखने में सुख मिलता है, बच्चे के बारे में सोचने के बारे में सुख मिलता है, मेरा बच्चा क्या क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है। ऐसी इक्वेशन है, जो इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, मैथमेटिक्स है, वो सारा उसमें जो मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, वो सब मानसिक सुख है, वो सब विषय सुख है। एक्चुअली विषय में आती है 5 इंद्रियां और मन। कोई भी शिरीष जी ऐसा सुख जो पर आश्रित हो, वो विषय सुख है। हाँ जी, तो अपन जो है कोई भी सुख जिसका कारण दूसरा हो, वायलेंट हो, गणित की इक्वेशन हो, या दिमाग का कोई विजन हो, वो विषय सुख में ही आएगा। हाँ जी, मनीष भैया ये स्पष्ट हुआ क्या? स्पष्ट तो हुआ भैया, उत्तर नहीं है। अच्छा बताओ। मतलब स्पष्ट तो है, स्पष्ट उस हिसाब से तो, पर मुझे लगता है कि in lieu of anything else that I can do, I might as well spend 6 hours without doing much less. जैसे वो बोलते हैं ना अपन, एक तीन प्रकार बोलते हैं ना, एक तो पुण्य, और एक पाप और पुण्य, और एक वो तीसरी वाली जो शुद्ध वाली। तो अभी शुद्ध वाला तो खेल नहीं है, लेकिन वो नेक्स्ट लेवल वाला है, तो उसको देखकर सुखी हो जाते हैं। इसको मनीष भैया ऐसा कह सकते हैं कि 10 बीमारियों से एक बीमारी अच्छी है। हाँ, मतलब जो भी आप कह सकते हैं। मगर आप ये देखो मनीष भैया, जो इक्वेशन सॉल्व करने में आपको सुख मिला, उस इक्वेशन को सॉल्व करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति तो होने नहीं वाली। ठीक है, ठीक है जी, वो आपको टेम्पररी रिस्पाइट या टेम्पररी आपकी वेकेशन मिल गई एक तरीके से। बिल्कुल ठीक है, तो उससे आपका पर्पस तो सॉल्व नहीं हुआ, जस्ट आपको वेकेशन मिल गई थोड़े समय के लिए। ठीक है, और ये जरूर लगता है कि उसकी वेकेशन की जगह नहीं मैंने वेकेशन करी होती तो मैं पता नहीं और गड़बड़ चीज कर रहा होता। तो इन दैट सेंस इट इज, मैं उस तरह से अपने आप को कन्विंस कर लेता हूँ, मतलब मैं ये शब्द भी इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ जानते हुए कि कहीं ना कहीं अपने आप का बेवकूफ बना रहे हैं, बट अपने आप को यू सॉर्ट ऑफ
convince हाँ, yourself that it is हाँ, better than, हाँ, you know. मनीष जी, इसको राइट, शास्त्रीय भाषा में उपयोग परिवर्तक भी कहते हैं। हाँ जी, ओके। तो अपन इस बार जो है, मेरा प्लान तो आश्रम पे होमवर्क देने का था, बट क्योंकि अपनी चर्चा इस पे चल रही है, तो हाउ अबाउट अपन जो है इस पर थोड़ा होमवर्क करें, ठीक है? अपन जो है जगत के स्वभाव का चिंतन करें बैठ करके। जगत के स्वभाव में आप बताइए, आप कैसे कर सकते हैं? मृत्यु के बारे में चिंतन करें, जन्म के बारे में चिंतन करें, बुढ़ापे के बारे में चिंतन करें, है ना जी? जो लोग रिच हैं, पुअर हैं, अलग अलग नेशनैलिटीज के लोग हैं, इनके बारे में चिंतन करें और देखें पूरी दुनिया में कि क्या वास्तविकता में सुख कहाँ है, दुख कहाँ है, परमानेंट सुख कहाँ, इसके बारे में चिंतन करें कि भी संसार में सुख है या नहीं है, ठीक है? विषय भोग के बारे में चिंतन करें, तो जगत के स्वभाव के बारे में चिंतन, फिर विषय भोग। विषय भोग में आपके 5 सेंसेस हो गई, इसमें सुख है या दुख है, या अपना निजी चिंतन कीजिए, शास्त्रों के हिसाब से नहीं, बट खुद से चिंतन कीजिए कि इससे मुझे सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है। लंबे टर्म में सोचिए, बट शास्त्रों के हिसाब से भी इसमें कर्म को भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि कर्म के बिना इसमें स्पष्टता नहीं हो पाएगी ज्यादा। तीसरा मेरे ख्याल से जगत और काय, हाँ बस ये और बताइए, और क्या होमवर्क कर सकते हैं इस हफ्ते अपन जगत के बारे में, क्योंकि जब तक हमें जगत का फंडा क्लियर नहीं होगा संसार का, तब तक हमें इससे विरक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। और मैं आपको एक और होमवर्क दूं क्या, कि आप तत्वार्थ सूत्र में या फिर कार्तिक अनुप्रेक्षा 6 ढाला की फर्स्ट ढाला आप पढ़ें, उसमें पूरे जगत का एक स्वरूप जो है पूरा खांचा खींच के आ जाता है। क्या ये होमवर्क आप लोगों को ठीक लग रहा है मनीष भैया? ये हेल्पफुल होगा? बढ़िया। ओके, बाकी लोग? कोई बोल ही नहीं रहा। हाँ भैया ठीक है ना? तो इसके बारे में अपन चिंतन करें, दुनिया के बारे में, अलग अलग दुनिया में अलग अलग जीवों के बारे में, चाहे जानवर हो वगैरह हो, और चिंतन करें कि वास्तविकता में सुख है कि या दुख। जब तक ये स्टैब्लिश नहीं होगा, तब तक हमारा आगे गाड़ी बढ़नी बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है? इसमें और ऑल्टरनेटिव अगर आपको चिंतन करना है तो कार्तिक अनुप्रेक्षा का भी कर सकते हैं, ऐसे छल्ला फर्स्ट स्टडी है, फर्स्ट ढाल है, या फिर आप कार्तिक अनुप्रेक्षा या वासवाणु वेखा बहुत अच्छी किताब है, उसमें संसार भावना है, उसका स्टडी करें, ये बहुत बढ़िया है। वासवाणु वेखा का संसार भावना, मेरे ख्याल से यही कीजिए, वासवाणु वेखा की संसार भावना, ये बहुत बढ़िया है। वासवाणु वेखा आप लोगों के पास अगर नहीं है तो मैं इसको भेज देता हूँ, मेरे पास शायद ये है वासवाणु वेखा। मैं इसमें श्लोक नंबर आपको भेज दूंगा। अच्छा, तो ये जो है ना मनीष भैया, आप कह रहे हो कि हम अपने को ही घुसाए हुए हैं, जबकि हमें मालूम है, फिर भी हमने अपने को माना हुआ है ना जी? मतलब एक तरह से अपन लगे हुए हैं, जबकि हमें मालूम है कि ये सही नहीं है। तो इसमें यही है कि जब तक हम चिंतन करेंगे ना, क्योंकि श्रद्धा में हमारी प्रॉब्लम है या हमारे चारित्र में प्रॉब्लम है, तो जब तक हम उसे एनालाइज नहीं करेंगे तब तक वो धुलेगा नहीं। जैसे कपड़े को अपन सर्फ लगा लगा के धोते हैं, उसी प्रकार से जैसे अपन ये होमवर्क कर रहे हैं, तो होमवर्क करके हम अपनी गलत धारणाओं को धोते हैं चिंतन करके। ये कहीं ना कहीं मन में ये भी है कि एटलीस्ट बाकी चीज से तो तुम बाकी बहुत गड़बड़ से तो बेटर हो, वायलिन नहीं बजा रहे हो ना, नहीं तो बंदूक चला रहे होते। तो मलाई नहीं डाल, अभी तक डाली हमने। 1 मिनट म्यूट करना अकिंचन। हाँ नहीं, वो कहीं ना बात कहीं, हाँ, उससे क्या होता है,
हाँ, हाँ उससे बस। क्या हो रहा है, हम ना सेटिस्फाइड अपने को संतुष्ट कर लेते हैं। मतलब हम हाँ ज्यादा बुरा काम नहीं कर रहे, थोड़ा बुरा काम कर रहे हैं तो अपन संतुष्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अपने को ये समझना पड़ेगा कि इस जीवन के अंदर ये सारे काम हम अनंत बार कर चुके हैं, अच्छे भी और बुरे भी। मगर अच्छे और बुरे करने के बावजूद भी हम संसार में ही हैं, और ये फैक्ट है, साफ दिखाई दे रहा है, हम संसार में हैं, जन्म भी हो रहा है हमारा, मरण भी हो रहा है। तो इसे करने से मेरे को फायदा तो नहीं हो पाया, मेरे को परमानेंट फायदा नहीं हो पाया। मुझे परमानेंट फायदा करना है तो इन दोनों से बाहर निकलना पड़ेगा, वॉयलेंस से भी बाहर निकलना पड़ेगा और हिंसा वाले काम से भी बाहर निकलना पड़ेगा। और एक ही चीज है दुनिया में जहां पर परमानेंट सुख है, वो है मुक्ति। यही ये चीज हमने हमारे जीवन में अगर प्रकट कर ली तो समझो समझो हमारे जीवन में एक चमत्कार हो गया। मतलब एक समझो एक बहुत बड़ा काम हो गया अगर हमने श्रद्धा में बिठा लिया, कुछ भी नहीं किया, केवल श्रद्धा में बिठा लिया कि इस दुनिया में कहीं पर भी सुख, शाश्वत सुख नहीं ये पर बैठ रहा भैया। वो चीज ना, ये 10 टाइप ही है। अगर हाँ, पूरी श्रद्धा हो जाएगी तो आप फिर कुछ करोगे ही नहीं। फिर ये जो हम नहीं नहीं यहाँ नहीं पे नहीं सेशन कर रहे हैं और नहीं आप नहीं बोल नहीं रहे हो, नहीं ये भी नहीं हो फिर नहीं तो। नहीं 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 नहीं, ये देखिए जी, इस वैसे वन, शिरीष हाँ, जी, हाँ जी, मैं जी पहले वो जी आंसर करता हूँ अंकल, एक मनी एक सेकंड, हाँ जी। देखो जी, 10 क्या है, श्रद्धा हमारी ठीक हो गई, श्रद्धा ठीक होने के बावजूद भी व्यक्ति वो काम करे जरूरी नहीं है। जैसे कि आपने कहा ना, मंजन करना सही है, हमें समझ में आ गया, बट फिर भी मंजन नहीं कर रहे, या एक्सरसाइज करना रोज अच्छा है मगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे, या धूम्रपान करने वाले को समझ में आ गया कि धूम्रपान करना हानिकारक है, फिर भी धूम्रपान कर रहा है। तो श्रद्धा ठीक होने के बावजूद भी वो पूरा चारित्र पालन करे जरूरी नहीं है। रामचंद्र जी जो थे, शायिक सम्यक दृष्टि थे, मगर उसके बाद भी कभी रावण को मारने, कभी लक्ष्मण को उठा करके, उसकी लाश को उठा करके घूम रहे थे। तो ये सारे काम हो जाते हैं, मगर फिर भी जो भी सम्यक दृष्टि होता है, अगर वो सम्यक दृष्टि रहे कुछ भवों तक, तो कुछ ही भवों में वो संसार को छोड़ ही देता है। अगर शायिक सम्यक दृष्टि हो गया तो 4 भव मैक्सिमम है, मुक्ति प्राप्त करता ही है। ऐसी अगर शिवोपशम सम्यक दृष्टि भी रहता है तो या तो उसका शिवोपशम सम्यक दर्शन छूट जाएगा, और नहीं छूटेगा तो कुछ भवों के बाद में वो मुक्ति प्राप्त कर ही लेगा। ठीक है, तो एक टेम्पररी फेज हो सकता है जहां पर उसकी श्रद्धा ठीक हो गई, वह चारित्र नहीं आ रहा है, मगर कुछ ही भवों में वो चारित्र लेगा ही लेगा नियम से, या फिर उसका सम्यक दर्शन छूट जाएगा। हाँ मनीष भैया, ये हुआ जी समझ में? नहीं ठीक है भैया। हाँ हाँ, अंकल जी। नहीं, मैं भी यही कह रहा था कि ये अपेक्षा का है कि हाँ मुझे जी, उसकी अपेक्षा वायलिन बजाना अच्छा लगता है, तो मैं वो बजा करके बाकी से बच रहा हूँ। और वायलिन की अपेक्षा मुझे शिरीष जी से चर्चा करना अच्छा लगता है, तो फिर मैं उसमें आ गया। और शिरीष जी से भी चर्चा करने से अच्छा मुझे ध्यान में बैठना लगता है, तो मैं वहां पर आ गया। मैं मेरी स्थिति में जो अपेक्षा, जो उस समय की सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट लगे, मुझे वो करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल, ना तो वायलिन बजाना बुरा हुआ, ना हाँ, अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं हमें वास्तव में उसमें एक रस आ रहा है। हाँ जी, और अगर मैं इस समय ध्यान में बैठ सकता हूँ तो मेरे लिए चर्चा ये फजूल है। हाँ नहीं चर्च, देखिए ध्यान में बैठ करके अगर आपकी, हाँ, क्योंकि हमारा पर्पज है श्रद्धा को ठीक करना, अगर ये हमारी सच चर्चा श्रद्धा को ठीक करने में साधन बन सहायक, रही है तो डेफिनेटली डेफिनेटली हाँ, इसका मर्म यही है, आप जो कह रहे हो उसका बिल्कुल यही मर्म है कि हमारे को जो जो लक्ष्य है उसके नजदीक जो चीज पहुंचा दे हमें उसको अपनाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, जी, हाँ जी, ठीक है जी। तो इसके श्लोक नंबर 24 से 27 इसके ऊपर चिंतन करना है। ठीक है, ठीक है जी। और मनीष भैया, और कुछ इसमें क्वेश्चन या किसी और को कोई प्रश्न इसके नहीं नहीं, बारे में? मैं आज मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया बाकी नहीं लोगों नहीं को। नहीं, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक चीज जो है वो सॉल्व नहीं हो पाएगी, तो वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अपन ये होमवर्क करते हैं, मैं वासवण वेखा मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया आपको, गाथा नंबर बोलता हूँ, इस पे आप टाइम स्पेंड करें, उस पे चिंतन करें बैठ करके। ठीक है जी, और इसके बारे में फिर अपन नेक्स्ट वीक डिस्कस करते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? 24 to 27 था राइट? हाँ 24 से 37 मैं भी ये हाँ, भेज देता हूँ ग्रुप पे। ओके। ठीक है, ऑलराइट। तो जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देखूं तो हे जिनवाणी भारती, तो ही जब उन्हें जो तेरी शरण आ गई सो पार। जिनवाणी माता की जय। क्या सदम करूंगे।
और जो वासवानुवेखा ग्रंथ है ना, ये आचार्य कुंद के द्वारा लिखा गया है, तो बहुत प्राचीन है, अराउंड 2nd सेंचुरी 4th सेंचुरी का, और बहुत मतलब बढ़िया ग्रंथ है, मेरे वन ऑफ द फेवरेट ग्रंथों में से, बहुत बढ़िया ग्रंथ। ठीक है, तो सबको जय जिनेंद्र। सबको जय, सबको जय। जय जिनेंद्र जी, सबको जय जिनेंद्र। जय श्री कृष्ण।